अवचेतन मन की शक्तियों को कैसे जगाएं। पिछले बार हमने इसी टॉपिक पे बात की थी। इसका आगे का पार्ट है। इसके नियम है जो 7वां नियम है आत्मविश्वास। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार का विश्वास आप रखते हैं वैसे ही सबूत आपको मिलने लग जाते हैं। अगर आप विश्वास रखो कि दुनिया खूबसूरत है तो आपका अवचेतन मन उन लोगों को जीवन में लाएगा जो आपसे सामान्य या अच्छा व्यवहार करते हैं। इसके अलावा जो भी अनजान लोग आपसे मिलेंगे वो भी आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। उनको ऐसा लगेगा जैसे आप उनके बहुत ही नज़दीक के बहुत ही अपने हैं। दुनिया के साथ लोग बुरे हो सकते हैं मगर आपके साथ वे बुरे लोग भी अच्छा व्यवहार करेंगे क्योंकि आपका विश्वास वो चीज़ें उनसे बाहर लाता है। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है इसका अर्थ ये है कि आप भी अपनी ओर से उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि मुझसे बुरा व्यवहार करो। बिना सर्किट पूरा हुए कोई बल्ब नहीं जलता। सामने वाला आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है क्योंकि आपने उसके बारे में बुरा सोचा है जिससे स्पार्किंग हो रही है। हम जिस तरह का यकीन रखते हैं सामने वाला हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है क्योंकि दोनों तरफ का सर्किट पूरा हो जाता है। मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ सर्किट चेक करो, कहीं कोई वायर निकली हुई होगी। फलानी बात पर हमें विश्वास है परंतु अगर कुछ विपरीत हो जाए तो क्या विश्वास रहेगा? घटनाओं के आधार पर आपका विश्वास हिल जाता है तो अभी आपको अपने अंदर से विश्वास प्रकट करने के लिए बहुत काम करना है। किसी भी घटना में जब आपका विश्वास नहीं हिलता तब वो अटूट विश्वास होता है। कुछ भी हो जाए अगर हमारे मन में उनके प्रति प्यार के तरंगे लहरों के समान उठती रहें तब हमारा अवचेतन मन जागृत होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब कोई विरोध करता है तो हमारे मन में द्वंद्व चलता है। इसको सबक सिखाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। इस द्वंद्व में अवचेतन मन बंद रहता है। मन को स्पष्ट फैसला चाहिए, नफरत करनी है या प्यार। अगर आप नफरत का निर्णय लेते हैं तो अवचेतन नफरत की शक्ति देगा। तुम्हें चंगेज खान समान जालिम बना देगा। हर विरोधी परिस्थिति में स्नेह का निर्णय लो तो आपका अवचेतन मन तुम्हें अथाह बल देगा और तुम्हें महात्मा बुद्ध, विवेकानंद व ब्रह्मा बाबा के समान भी बना देगा। इसे कहेंगे कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, आपका अवचेतन मन जाग गया है। प्रण करो, जब जब कोई नकारात्मक द्विधा युक्त विचार मन में उठेगा तुरंत उसको बदलकर स्पष्ट सकारात्मक विचार चलाने का फैसला लूँगा। देखना उसी समय आपको सुकून मिलेगा। ये छोटा सा निर्णय आपको सिद्ध पुरुष बना देगा, आपके अवचेतन मन को जागृत कर देगा। नियम नंबर 8 है नकारात्मक संकल्प के अंत में लेकिन शब्द को प्रयोग करो। अवचेतन मन एक कंप्यूटर है, इसे आदेश चाहिए कि क्या करना है। जो हम पल पल संकल्प करते हैं अवचेतन मन इन संकल्पों को आदेश समझता है
और उसी अनुसार कार्य करने लगता है। अवचेतन मन को कार्य करने से रोकने वाले हमारे सूक्ष्म नकारात्मक संकल्प हैं। अगर हम इन्हें बदल दें तो अवचेतन मन की शक्तियां कार्य करने लगेगी। हमारे में वो शक्तियां आ जाएंगी जो एक सिद्ध पुरुष में होती हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए 8 घंटे योग का अभ्यास हर रोज करना पड़ता है। हमारा अवचेतन मन शक्तियों का सागर है। हमें मेहनत सिर्फ नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए करनी है। हम अनजाने में कुछ ऐसे शब्द सोचते हैं, बोलते हैं व सुनते रहते हैं जो हमारे अवचेतन मन को जागृत नहीं होने देता। मैं बीमार हूँ, पता नहीं क्या होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये पढ़ाई बहुत कठिन है। अवचेतन मन इनका अर्थ समझता है कि व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं होने देनी, काम पूरा नहीं होने देना और पढ़ाई में पास नहीं होने देना, और वही हमारे साथ घटित होता रहता है। सुबह से लेकर रात तक आपके मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं। मैं ये वस्तु नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि बहुत महंगी है, मैं लाचार हूँ, मजबूर हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ। जैसे ही मन में नकारात्मक विचार आए कि ये काम कठिन है, उसके अंत में लेकिन शब्द को जोड़ो। लेकिन शब्द के अलावा अगला शब्द सकारात्मक ही जुड़ेगा। ये काम कठिन है, लेकिन ईश्वर की सहायता से ये कार्य संभव है। अकेले इंसान के लिए वो कार्य कठिन हो जाता है, पर आप अकेले कहाँ हैं? आपके साथ विश्वास तथा विश्वदाता की शक्ति है। हर एक अपने लिए सोचे कि हर नकारात्मक विचार के पीछे लेकिन शब्द जोड़कर उसके बाद वो ऐसा कौन सा वाक्य जोड़े जिससे सकारात्मक शक्ति महसूस हो। मैं ये वस्तु नहीं खरीद सकूंगा क्योंकि महंगी है। इस नकारात्मक विचार के साथ जोड़ें और कहें कि मैं ये वस्तु अभी नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन थोड़े ही समय में पैसे की व्यवस्था कर सकता हूँ और बाद में मैं इसे खरीद सकता हूँ। आप वो प्राप्त कर लेंगे। मैं बीमार हूँ, लेकिन स्वास्थ्य मेरे अंदर है, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इसका रूपांतरण कर सकता हूँ। पहला वाक्य अगर सकारात्मक है तो उसके साथ लेकिन शब्द प्रयोग नहीं करना, उसके अंत में और शब्द प्रयोग करो। मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ ही रहूंगा। हर नकारात्मक संकल्प के अंत में लेकिन शब्द प्रयोग करो, इसमें ही फायदा है। लेकिन शब्द के साथ ये कहना है कि ये संभव है। मैं शरीर से कमजोर हूँ, लेकिन ये संभव है कि फिर से शक्तिशाली बना जा सकता है। लेकिन शब्द जोड़ने से आपके नकारात्मक विचारों की तकलीफें रुक जाएगी। बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ये भी बदल जाएगा। विचार नकारात्मक है तो असफलता लाएंगे, सकारात्मक है तो सुख, शांति और संपन्नता लाएंगे। हर पल नकारात्मक विचार आते रहते हैं, उन्हें आशावादी विचारों में बदलो। हमारे आसपास कुछ सकारात्मक
कुछ नकारात्मक विचारों के लोग होते हैं। हमें नकारात्मक लोगों के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना है। वह गंदा है लेकिन अच्छा कर सकता है। अगला नियम है निष्काम प्रेम। आपसी संबंधों से जो दर्द मिलता है उससे रिश्ते टूटते हैं। अगर माँ का प्रेम नहीं टूटता, माँ 9 महीने पेट के अंदर बच्चे को बेशर्ते प्रेम देती है, पर बाहर की दुनिया में जब बच्चा आता है तब भी वह बच्चे की योग्यता नहीं देखती, उसे बिना शर्त के प्रेम देती है। जो बच्चा सबसे कमजोर होता है, माँ उसी की तरफ ध्यान देती है। अमर प्रेम यानी जो कभी मरता नहीं, वो प्रेम देती है। प्रेम से ही लोग कपट मुक्त बनते हैं। आपने देखा होगा, जब जब किसी को प्रेम देना शुरू किया तो तुरंत ईश्वरीय प्रेम मिलने लगता है। जो लोग ईश्वर से प्रेम नहीं करते बल्कि ईश्वर को उल्टा सुल्टा बोलते हैं, उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिलता। अगर भगवान से शक्तियां लेना चाहते हैं तो आपको प्रेम करना सीखना होगा। एक दूसरे के प्रति निष्काम प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका चेतन मन इन कंपनों को पकड़ लेगा, जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। जो जीवन साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे शब्द, कर्म व मन में कोई प्रेम विरोधी या दया रहित काम नहीं करते। प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं प्रेम स्वरूप होता है। दुखी आदमी प्रेम नहीं दे सकता। वैवाहिक समस्याओं या अन्य समस्याओं के लिए हमेशा विशेषज्ञ की राय लें। दांत निकलवाने के लिए कारपेंटर के पास नहीं जाते। इसी प्रकार विवाहिक समस्याओं के लिए रिश्तेदार या दोस्तों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सलाह लेनी हो तो प्रशिक्षित सलाहकार के पास जाएं। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी तस्वीर देखो जैसा उसे होना चाहिए। खुश, सुखी, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उस तरह देखो जैसे उसे होना चाहिए। सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और दयालु। मानसिक तस्वीर देखते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुसार कार्य करने लगता है और देखते ही देखते आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, जो सद्भाव, शांति और प्रेम से भरा होगा। आप आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हैं। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिससे आपका अवचेतन मन आपकी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करता है जो नियामतें देती हैं और समृद्ध करती हैं। सभी समस्याओं और संबंधों में यही नियम लागू होता है। प्रेम से सारा संसार स्वर्ग बन सकता है। अवचेतन मन की शक्तियों को जगाने का अगला नियम है प्रसन्नता। वर्तमान समय की सबसे बड़ी खोज अवचेतन मन की शक्ति है। अवचेतन मन की शक्ति से हम किसी भी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं तथा जब हमारी कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो हमें बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। जब हम क्लास में फर्स्ट आते हैं तब लोग हमारा सम्मान करते हैं। जब हम रोग मुक्त हो जाते हैं, जब हम उच्च पद पर पहुंचते हैं,
और जब हम दूसरों का भला करते हैं या सिर्फ सोचते हैं, जब हम भगवान को याद करते हैं और हमें मीठा मीठा करंट सा मिलने लगता है, तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। अभी तक प्रसन्नता के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तरह तरह के साधन व सुख के पदार्थ इकट्ठे कर रहे हैं, परंतु परिणाम में वो खुशी नहीं मिलती जिसकी हम कामना करते हैं। अवचेतन मन की शक्ति से हम किसी भी पराजय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपका अवचेतन मन आपको ऊर्जा देता है। जब आप नींद में होते हैं, सैर सपाटे पर होते हैं, तब भी आपका अवचेतन मन निर्माण का कार्य करता रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर या अवचेतन मन के नियमों में विश्वास करता है और ईश्वरीय नियमों को समझता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। आपकी प्रसन्नता में बाहरी चीजें बाधक नहीं है, ये बाहरी चीजें तो आपके विचारों का परिणाम है। आपका प्रत्येक विचार एक कारण है और नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है। इसीलिए सबसे पहले खुशी के संकल्पों का चुनाव करो। अगर आप कुत्ते से नफरत करते हो या डरते हो, तो वो खूंखार प्रतिक्रिया करता है। दरअसल जानवर आपके अवचेतन मन के कंपनों को भाप लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इस मामले में इंसान भी कुत्तों, बिल्लियों और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं। हमारी भावनाएं क्या है, वह हमारे बोलने, हमारे कार्यों, हमारे लिखने के ढंग तथा जीवन के बाकी पहलुओं में दिख जाती है। उन सबके प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता, दयालुता प्रसारित करो जो आपकी आलोचना करते हैं, आपके बारे में गपशप करते हैं। आप अपने विचारों का लंगर उन सबके प्रति सद्भावना, शांति और प्रेम का डाल दो। जिस मानसिक रूप से जो देता है, अनिवार्य रूप से उसे भी वापस वही मिलने लग जाता है। चेक करो कि आपकी अंदरूनी भाषा विनाशकारी तो नहीं है। अगर लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक है और आपको खुशी नहीं रहती है, तो समझो आपकी अंदरूनी वार्तालाप ठीक नहीं है। तुरंत इसे सुधारो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए, उसे प्रेम किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए। भगवान को सामने रखते हुए आप अपने संकल्पों में हर उस व्यक्ति को जो आपके सामने आता है या आपके छोटे छोटे खाने पीने आदि का या अन्य काम करते हैं, उन्हें अपने मन में यही एहसास दिलाते रहो कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम स्नेही हो और तुम सम्मानित आत्मा हो। ये शब्द सिर्फ बोलने नहीं हैं। ऐसे ही विश्व की आत्माओं के प्रति कामना करते रहो, तब अथाह खुशी मिलेगी। ये खुशी के विचार आपका अवचेतन मन पकड़ लेगा और मन से हर समय निकलने लगेगा जैसे सांस चलता रहता है। हमें ऐसे लगेगा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। धीरे धीरे सारी दुनिया जन्नत बन जाएगी और चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। डेली आपको हर एक नई जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।